हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 2 वो है वर्तनी। तो आज हम शुद्ध वर्तनी बताएंगे कि हम शुद्ध तरीके से कैसे लिखते हैं। तो आइए देखते हैं सही तरीका हमारा लिखने का क्या है। तो आइए देखते हैं। अध्यात्म शुद्ध में दिया गया है अध्यात्म, अशुद्ध है आध्यात्म। तो अगर हम मतलब शुद्ध तरीके से लिखते हैं शब्दों को तो हम अध्यात्म लिखते हैं। पे बड़ा आ नहीं बनाएंगे, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बड़ा आ नहीं बनाएंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। अध्यात्म ये हमारा बिल्कुल सही तरीका है लिखने का। अध्यात्म ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। कुमुदिनी, कुमुदिनी दूसरा है हमारा कुमुदनी। तो हमारा जो सही तरीका है लिखने का वो है कुमुदिनी। दा पे छोटी ई की मात्रा लगेगी। और जो हमारा गलत है वो है कुमुदनी। दा पे छोटी की मात्रा इसमें नहीं लगी है, ये गलत हो जाएगा, हमारा अशुद्ध हो जाएगा। सही तरीका है कुमुदिनी। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद आगे चलते हैं। अब कवयित्री, कवयित्री इधर दिया गया है अशुद्ध में कवियित्री। तो अगर हम कवि सिंगल लिखते हैं तो वहाँ पे छोटी की मात्रा हमारी लगती है कवि। अगर हम उसको फीमेल में ले जाते हैं कवियित्री बोलते हैं तो वहाँ पे छोटी की मात्रा नहीं लगती है। ये हमारा सही आंसर है कवयित्री। और ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, इसको आप ध्यान रखना। ये बिल्कुल हमारा गलत तरीका है लिखने का। सही तरीका है कवयित्री, ये हमारा सही तरीका है। उसके बाद आगे चलते हैं। पूजनीय अशुद्ध में दिया गया है पूजनीय, मतलब इसमें आधा जा दिया गया है, लेकिन हमारा जो सही तरीका है लिखने का वो है पूजनीय। हम पूजनीय ये हमारा सही तरीका है, गलत हमारा ये वाला हो जाएगा पूजनीय। ये हमारा बिल्कुल गलत तरीका है लिखने का। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। निरपराध ये हमारा शुद्ध तरीका है, सही तरीका है। निरपराध हम ऐसे लिखते हैं। गलत तरीका है निरपराध। निरपराध नहीं होता है, निरपराध होता है। ये हमारा बिल्कुल सही है निरपराध, ये बिल्कुल सही तरीका है लिखने का। उसके बाद आगे चलते हैं। हिरण्यकशिपु सही तरीका हिरण्यकशिपु, गलत तरीका है कश्यपु। कश्यप अगर दिया गया है ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही हमारा क्या होगा हिरण्यकशिपु। ये हमारा बिल्कुल सही तरीका है लिखने का हिरण्यकशिपु, ये बिल्कुल सही तरीका है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब राजमहल इधर दिया गया है राजमहल। राजमहल को हम जो सही तरीके से लिखते हैं वो लिखेंगे राजमहल। राजमहल नहीं होता है। अगर सिंगल हम बोलते हैं तो राज्य लिखते हैं, अगर राजमहल बोल रहे हैं तो हमारा राजमहल बिल्कुल सही है, राजमहल नहीं होगा। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिए। ये हमें बोलने में एक से लगते हैं लेकिन लिखने में डिफरेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। निरोग अशुद्ध में दिया गया है निरोग। तो हमारा जो सही तरीका है निरोग को लिखने का वो है निरोग, बड़ी की मात्रा लगेगी निरोग। ये हमारा बिल्कुल सही तरीका है लिखने का। उसके बाद आगे चलते हैं। अब क्लेश, कलेश जो हम लिखते हैं ये दिया गया है, मतलब सा सीटी वाला जो सा लगता है कलेश में वो बिल्कुल सही होता है। और जो सा षटकोण वाला सा लगता है वो हमारा गलत तरीका हो जाएगा। कलेश इस तरीके से लिखा जाएगा, ये बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखना। आधा का और पीछे सा सीटी वाला सा लगेगा कलेश में। कई बार दे देता है आपको ऑप्शन में सा सपेरा वाला सा दे देगा, लेकिन आप ध्यान रखना है इसको। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उज्ज्वल इधर दिया गया है उज्ज्वल। इसमें देखो दोनों जो है जा दो है वो आधी दी गई हैं, इसमें एक आधी और एक पूरी दी गई है। तो हमारा जो सही तरीका होता है उज्ज्वल लिखने का ये हमारा बिल्कुल सही तरीका है। दोनों जा आधी होंगी, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। उज्ज्वल को हम ये सही तरीके से ऐसे लिखते हैं और ये हमारा गलत तरीका है लिखने का। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब कोमलांगी, कोमलांगी अशुद्ध में दिया गया है कोमलांगनी। कोमलांगनी नहीं होता है,
कोमलांगी होता है, ये हमारा सही तरीका है। कोमलांगी ऐसे ही हम लिखते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अनुग्रहित, अनुग्रहित शुद्ध तरीके से लिखते हैं। अशुद्ध जो हमारा हो जाएगा, गलत तरीका है, वो है अनुग्रहित। अनुग्रहित कहीं नहीं आपने लिखा हुआ देखा होगा, अनुग्रहित होता है, ये हमारा सही है। अनुग्रहित ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आगे चलते हैं। नरक, इधर दिया गया है, एक मिनट, ये नरक इधर दिया गया है नर्क। हम लोग बोल देते हैं ना नर्क है, नर्क है, नर्क नहीं होता है, नरक होता है। क्या होता है? नरक। सही तरीका जो हमारा होता है वो है नरक, ये हमारा बिल्कुल सही तरीका है, नर्क नहीं बोलते हैं, नरक ये सही तरीका है। उसके बाद आगे चलते हैं। वंदना, वंदना, और इधर लिखा है वंदना। लिखने में हम ऐसे ही अंक की बिंदी लगा के लिख देते हैं, लेकिन जो हमारा सही तरीका है वो है वंदना। इसको ये बिल्कुल हमारा सही तरीका, आधा ना बना के वंदना लिखते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ज्योत्सना, ज्योत्सना शुद्ध तरीका ये लिखा हुआ है, अशुद्ध जो है ज्योत्सना। बोलने में आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन जो हमारा सही तरीका होता है वो ज्योत्सना, ये वाला हमारा सही है। आधा ता बनेगा, आधा सा बनेगा, दोनों आधे आधे बनेंगे, आप इस चीज़ को याद रखना। ये बिल्कुल हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये सही तरीका नहीं है लिखने का। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सन्यासी, इधर दिया गया है सन्यासी, तो सन्यासी नहीं होता है, सन्यासी होता है। आप कहीं भी देखेंगे लिखा हुआ तो हमारा सन्यासी, सा पे अंक की बिंदी, उसके बाद आधा ना बनता है, सन्यासी ये बिल्कुल सही तरीका है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। मानवीकरण, मानवीकरण अशुद्ध में दिया गया है मानवीयकरण। मानवीयकरण कभी नहीं होता है, सही जो हमारा तरीका है वो है मानवीकरण। हम इसको ऐसे ही सही तरीके से लिखते हैं, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा गलत तरीका है लिखने का। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशीर्वाद, आशीर्वाद इधर दिया गया है आशीर्वाद। आप कहीं कहीं कभी कभी देखते हैं कई जगह पे ऐसे लिखा होता है अशुद्ध तरीके से, लेकिन लिखने का हमारा जो सही तरीका है वो ये वाला हमारा बिल्कुल सही तरीका है। आशीर्वाद लिखने का, आ सा पे बड़ी की मात्रा, फिर वा पे रा उड़ती है, ये बिल्कुल सही तरीका है, ये हमारा गलत तरीका है लिखने का। हम ऐसे कभी आशीर्वाद नहीं लिखते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। स्वास्थ्य, इसमें दिया गया है स्वास्थ्य अशुद्ध में, तो जो शुद्ध तरीका है स्वास्थ्य, हम सही तरीके से ऐसे लिखते हैं, आधा सा और आधा था बनता है, ये हमारा बिल्कुल सही तरीका है, ये हमारा गलत हो जाएगा। स्वास्थ्य था पूरा नहीं बनेगा, आधा बनेगा, और या भी बनता है, स्वास्थ्य होता है, ये हमारा गलत तरीका है लिखने का। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। साप्ताहिक, इधर दिया गया है अशुद्ध में साप्ताहिक, साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है, सा बड़ा वाला सा बनेगा, सा पे डंडा लगेगा, साप्ताहिक होगा, साप्ताहिक नहीं होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा हमारा। उसके बाद आगे चलते हैं अब। सिंहवाहिनी, सिंहवाहिनी इधर दिया गया है सिंहवाहिनी, हनी दिया गया है, इधर दिया गया है सिंहवाहिनी, तो जो हमारा सही तरीका है वो है सिंहवाहिनी, हाँ पे छोटी की मात्रा लगेगी, इसको आप ध्यान रखना। सिंहवाहिनी नहीं होता है, सिंहवाहिनी होता है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। स्थाई, इधर दिया गया अशुद्ध में स्थाई, बड़ी ई दी गई है, लेकिन सही जो हमारा तरीका है बड़ी ई वाला जो हमारा ये है ये रॉन्ग हो जाएगा। सही तरीका है हमारा स्थाई, स्थाई ऐसे लिखेंगे इसको, ये बिल्कुल सही तरीका है लिखने का। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे चलते हैं। शिविर, ये शिविर दिया गया है, इधर दिया गया है सीटी वाला सा, और अशुद्ध में दिया गया है सपेरा वाला सा। जो हमारा सही तरीका है वो ये वाला सही तरीका, शिविर हम ऐसे लिखते हैं, सीटी वाले सा से लिखते हैं, ये सपेरा वाला सा नहीं होगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। बहू, बहू होता है, बहू नहीं होता है, बहू हमारा गलत हो जाएगा। सही जो हमारा तरीका है वो है बहू, हाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, आप इसे ध्यान रखिएगा, बहू होता है।
उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कारागाह अशुद्ध में दिया गया है कारागृह, तो कारागृह नहीं होता है, ये हमारा गलत तरीका है लिखने का। सही तरीका है कारागाह। कारागाह ही हम बोलते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कालिदास। कालिदास अशुद्ध में दिया गया है कालिदास, तो कालिदास में जो है ला की बड़ी की मात्रा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ला पे हमेशा छोटी की मात्रा लगेगी कालिदास में। ये हमारा बिल्कुल सही तरीका है लिखने का, कालिदास। ये हमारा गलत तरीका है लिखने का। उसके बाद आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीत्यनुसार। रीत्यनुसार अशुद्ध में दिया गया है रीत्यानुसार। रीत्यानुसार नहीं होता है, कभी भी रीत्यनुसार होता है। ये हमारा सही तरीका है लिखने का। ये बड़ा वाला या नहीं बनेगा, यहाँ पे डंडा नहीं होगा, रीत्यानुसार होता है। रीत्यानुसार ये हमारा गलत तरीका है लिखने का। नेक्स्ट है निरीह। निरीह इधर अशुद्ध में दिया गया है निरीह, तो निरीह नहीं होगा, निरीह होता है। सही तरीका है निरीह, ये हमारा गलत है, इसको आप ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। चिन्ह। चिन्ह देखो लगेंगे आपको सेम से ही, लेकिन हाँ में डिफरेंट है। इधर दिया गया, इधर वैसा वाला हाँ दिया गया है, ये अलग तरीके से हाँ दिया गया है। लेकिन हमारा जो सही तरीका है चिन्ह लिखने का, आप कभी भी बुक्स वगैरह में देखेंगे ना लिखा हुआ, तो ये हमारा बिल्कुल सही तरीका होता है लिखने का। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा जमींदार। जमींदार अशुद्ध में दिया गया है जमींदार। बोलने में आपको एक सा लग रहा होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे अंक की बिंदी दी गई है। अंक की बिंदी जिसमें लगी होती है वो हमारा सही तरीका है लिखने का। ये हमारा जमींदार बिल्कुल सही तरीका है, ये हमारा गलत हो जाएगा जमींदार। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अधिवेशन। अधिवेशन इधर दिया गया है अधिवेशन, तो अधिवेशन नहीं होता है, कभी भी अधिवेशन होता है। क्या होता है? अधिवेशन। ये बिल्कुल सही तरीका है, ये हमारा गलत हो जाएगा, अधिवेशन नहीं होता है। ये बोलने में एक से लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ना दिया गया है, लास्ट में अधिवेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। उन्नतशील। उन्नतशील और अशुद्ध में दिया गया है उन्नतिशील, तो उन्नतिशील नहीं होता है, उन्नतशील होता है। ता पे छोटी की मात्रा नहीं लगती है, उन्नतशील होता है। ये बिल्कुल सही तरीका है, ये हमारा रॉन्ग है, गलत है ये। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कुरुक्षेत्र। अब देखिए आपको देखने में एक से लगेंगे, कुरुक्षेत्र, इसको भी कुरुक्षेत्र ही बोलेंगे दोनों को। तो इसमें जो हमारा डिफरेंट है वो देखिए रा में डिफरेंट है, जो रू बनाएंगे इसमें डिफरेंट है। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, देखिए दोनों में डिफरेंस यही समझ में आ रहा है। ये हमारा कुरुक्षेत्र जो सही वाला है वो हमारा ये है कुरुक्षेत्र, ये बिल्कुल सही तरीका है। ऐसे नहीं लिखते हैं कुरुक्षेत्र, ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कामयाबी। इधर दिया गया है कामयाबी, तो कामयाबी नहीं होता है, कामयाबी होता है। मतलब बा बकरी वाला बा बनेगा, कामयाबी होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा कामयाबी। इसको आप ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है सहानुभूति। सहानुभूति इधर दिया गया है सहानुभूति, तो इसमें देखिए भा में फ़र्क समझ में आ रहा है। यहाँ पे बड़े यू की मात्रा लगी है, इधर छोटे यू की मात्रा लगी हुई है। तो हमारा जो सही तरीका है वो है सहानुभूति, ये बिल्कुल सही तरीका है लिखने का, ये हमारा गलत हो जाएगा। दोनों में छोटे यू की मात्रा नहीं लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जागृति। जागृति इसको भी हम जागृति ही बोलेंगे, दोनों में सेम सेम से बोलने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन जो हमारा लिखने का तरीका है वो है जागृति। गा पे ऐसे रा उड़ेगा, ये वाला हमारा बिल्कुल सही है जागृति। ऐसे कभी भी जागृत नहीं लिखते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा जागृति। उसके बाद नेक्स्ट है अनुग्रह, और इधर भी अनुग्रह ही लिखा है, इसमें रा अलग अलग उड़ी हुई है, लेकिन हमारा जो सही तरीका है वो है अनुग्रह, ऐसे लिखेंगे अनुग्रह, ये हमारा गलत हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं शांतिमय।
शांतिमय, अशुद्ध में दिया गया है शांतिमय। तो जो हमारा सही तरीका होता है लिखने का वो होता है शांतिमय, आधा ना बनेगा, अंक की बिंदी नहीं लगती है, ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 79। इधर दिया गया है अशुद्ध में 79। लिखने में हम कभी कभी आधा ना बना देते हैं 79 लिखने में, लेकिन जो इसका सही तरीका होता है, शुद्ध तरीका होता है, वो होता है 79। ये हमारा बिल्कुल सही तरीका है, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर पेपर में पूछा जाता है तो 79 वाला बिल्कुल सही होगा हमारा, 79 नहीं होता है कभी भी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वशत्रु, स्वशत्रु, और इधर दिया गया है सास। तो सास नहीं होता है, हम लोग सास बोलते हैं लेकिन उसका लिखने का जो तरीका होता है वो होता है स्वशत्रु। ये बिल्कुल सही तरीका है हमारा लिखने का, स्वशत्रु। ये हमारा गलत हो जाएगा, बोलने में हम बोल देते हैं सास, लेकिन लिखने में अगर लिखेंगे तो वो हमारा स्वशत्रु बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है गत्य विरोध, गत्य विरोध, और इधर दिया गया अशुद्ध में गत्यावरोध। तो गत्यावरोध नहीं होता है, गत्य विरोध होता है, गत्यावरोध। ये बिल्कुल सही है, गत्यावरोध नहीं होता, ये हमारा गलत तरीका है लिखने का। सही तरीका जो है वो है गत्यावरोध, ये बिल्कुल सही तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। तदुपरांत, तदुपरांत, और इधर दिया गया है तदोपरांत। तदोपरांत नहीं होता है, ये हमारा गलत तरीका है। सही तरीका है हमारा तदुपरांत, ये बिल्कुल सही तरीका है, और ये वाला रॉन्ग है हमारा। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तिरस्कार, दोनों बोलने में एक जैसे ही हैं, तिरस्कार, और जो हमारा सही तरीका है वो है तिरस्कार, ये वाला बिल्कुल सही है। आधा सा बनता है, षटकोण वाला आधा सा नहीं बनता है, ये हमारा गलत तरीका है। आप इसको ध्यान रखना कि सा सपेरा वाला आधा सा बनता है तिरस्कार में। उसके बाद नेक्स्ट है धुरंधर, धुरंधर, और इधर भी धुरंधर दिया गया है, तो धुरंधर नहीं होता है, धुरंधर होता है, और धा पे अंक की बिंदी लगेगी। ये बिल्कुल हमारा सही तरीका है धुरंधर लिखने का, ये हमारा गलत है, धुरंधर नहीं होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना, धुरंधर होता है, धुरंधर नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है नूपुर, नूपुर, अशुद्ध में दिया गया है नुपुर। तो नुपुर नहीं होता है, नूपुर होता है, ये हमारा गलत तरीका है नूपुर लिखने का, नूपुर होता है बिल्कुल सही तरीका लिखने का। उसके बाद नेक्स्ट है पड़ोसिन, पड़ोसिन, और अशुद्ध में दिया गया है पड़ोसन। हम लोग बोल देते हैं पड़ोसन, लेकिन पड़ोसन नहीं होता है, ये हमारा गलत तरीका है लिखने का। जो हमारा सही तरीका होता है वो है पड़ोसिन, ये बिल्कुल सही तरीका है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पृष्ठ, पृष्ठ, और इधर दिया गया है पृष्ठ। तो पृष्ठ नहीं होता है, पृष्ठ होता है, ठा ठटेरा वाला ठा होता है, पृष्ठ, ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा पृष्ठ, ये बिल्कुल गलत तरीका है लिखने का। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आजीविका, आजीविका, और इधर दिया गया है अजीविका। तो अजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है, आजीविका होता है, अजीविका नहीं होता है, ये हमारा गलत तरीका है लिखने का। सही तरीका होगा आजीविका, ये बिल्कुल सही तरीका है। नेक्स्ट है मिष्ठान्न, मिष्टान्न, और इधर दिया गया है मिष्ठान। तो कहीं अगर हम लिखा हुआ देखते हैं ना तो वो ऐसे ही सब लोग लिखते हैं, अशुद्ध तरीके से लिखते हैं मिष्ठान, लेकिन लिखने का जो हमारा सही तरीका है वो है मिष्ठान्न, मिष्टान्न, मतलब टा, बड़ा टा बना के उसके बाद आधा ना बनता है फिर पूरा ना बनता है, ये बिल्कुल सही तरीका है लिखने का, ये हमारा गलत तरीका है लिखने का। मिष्ठान ऐसे नहीं लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संग्रहित, संग्रहित, और इधर दिया गया है अशुद्ध में संग्रहित। तो हम लोग बोल देते हैं संग्रहित, लेकिन सही तरीका जो होता है वो होता है संग्रहित, ये बिल्कुल सही तरीका है, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर पेपर में पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान रखना। संग्रहित होता है, बड़ी की मात्रा लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट है बर्तन, बर्तन,
और इधर भी बर्तन ही दिया गया है। अगर हम बोलें पढ़ेंगे तो बर्तन ही पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो लिखने का तरीका होता है वो है बर्तन। बर्तन पूरा लिखेंगे बर्तन। ये वाला हमारा गलत तरीका है लिखने का। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ और इधर दिया गया है जेठ, तो हम बोलने में बोल देते हैं जेठ, लेकिन जो हमारा लिखने का सही तरीका है वो है ज्येष्ठ। ये बिल्कुल हम ऐसे ही लिखते हैं ज्येष्ठ, ये बिल्कुल सही तरीका है। ये हमारा जेठ गलत तरीका है लिखने का, ऐसे हम नहीं लिखते हैं, हम बोल देते हैं लेकिन लिखने का तरीका हमारा ज्येष्ठ वाला ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज की जितनी भी शुद्ध वर्तनी थी, जो भी इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने सारे करा दिए हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।